तमसोमा ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इस सत्संग के अंतर्गत आप और हम सब मिलकर के यहाँ पर पूज्यपाद आचार्य देव के द्वारा रचित यह एक आध्यात्मिक ग्रंथ इष्टोपदेश पर चर्चा, विचार और स्वाध्याय कर रहे हैं। इष्टोपदेश ग्रंथ में स्वात्मोपलब्धि कैसे हो, आत्मिक सुख कैसे प्राप्त हो, सच्चा सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसकी सारी विधि विधान हमें बता रहे हैं। सुख हमारी आत्मा का स्वभाव है, लेकिन वो स्वभाव मिथ्यान, राग, द्वेष और पंचेंद्रिय के विषयों की जो कांक्षा है, उसके कारण विभाव रूप परिणमन कर रहे हैं। जिन कारणों से हम दुखी हो रहे हैं, जो कि हम सुख स्वभावी होकर के भी दुखी हो रहे हैं, तो उन कारणों को हटाने की चर्चा चल रही है। क्योंकि हमारे यहाँ कारण कार्य व्यवस्था है, कोई भी कार्य कारण के बिना नहीं होता है। दुखी हैं तो किस कारण से हैं? क्योंकि हम राग द्वेष और मोह कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उस कारण को हटा दिया जाए तो हम सुख रूप कार्य को उत्पन्न कर लेंगे, या वो तो है ही, स्वयं उत्पन्न हो जाता है। आत्मा का पहले हमें इच्छा करनी पड़ेगी कि मुझे आत्मिक सुख की प्राप्ति हो, उसके जानने के उपाय, उसको पाने के उपाय जानना होगा, और जानने के बाद तदनुरूप उसका आचरण करना होगा। दवाई हम लेके आ जाएं, डॉक्टर ने कह दिया कि यह दवाई आप ले जाना और 3 टाइम से खाना, आप स्वस्थ हो जाओगे, क्योंकि इस रोग को दूर करने वाली है। दवाई लेके भी आ गए, श्रद्धा भी कर ली कि ये दवाई दूर करती है हमारी बीमारी को, लेकिन अगर वह अलमारी में रखी रह जाए और उसका हम सेवन नहीं करें, तो क्या वह दवाई हमारी बीमारी दूर कर सकती है? नहीं कर सकती। इसी प्रकार अगर हम आत्मा का श्रद्धान भी करें और ज्ञान भी कर लें, लेकिन तदनुकूल आचरण अगर हम नहीं करेंगे, नहीं लाएंगे, तब तक सात्मोपलब्धि नहीं हो सकती। इसलिए हम स्वयं हमारे गुरु हैं, आत्मा का गुरु आत्मा है। उसके बावजूद भी हमें जो अन्य गुरु हैं उनकी हमें उपासना करनी चाहिए, और हमारे चित्त में विक्षेप न हो, जो है उपादेय तत्व का पक्का निर्णय हो, और प्रमाद और निद्रा को छोड़कर एकांत में हम अपनी आत्मा का चिंतन, मनन, ध्यान करें। ऐसा कल बताया था। शिष्य आज प्रश्न करता है 37 नंबर की कारिका में कि भगवान जिसका लक्षण कहा गया, ऐसी संवित्ति हो रही है, यह बात योगी को किस तरह से मालूम हो सकती है? उसकी हर एक क्षण में उन्नति हो रही है, यह भी कैसे जाना जा सकता है? तो आचार्य उसकी इस बात का निराकरण करते हैं। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्
यथा यथा, जैसे जैसे, उत्तमम तत्वम, उत्तम आत्म तत्व की संवित्तौ अनुभूति, अनुभव, जैसे जैसे हमारे उत्तम आत्म तत्व की, शुद्ध आत्म तत्व की, निर्विकार आत्म तत्व की संवित्ति यानी अनुभूति, अनुभव जैसा जैसा समायाति, आता जाता है, तथा तथा, वैसे वैसे, सुलभा अपि, सुलभ, सरलता से मिलने वाले विषया अने पंचेंद्रिय के विषय भोग न रोचन्ते, रुचिकर नहीं लगते। शिष्य ने प्रश्न क्या किया था कि आपने जो निज आत्मा का स्वभाव बताया कि वह आनंद कंद सुख स्वरूप पूरा का पूरा है, अगर किसी योगी को अगर उसकी अनुभूति हो रही हो तो क्या पता चले कि वह उसकी अनुभूति कर रहा है। तो क्या कहा उन्होंने कि जो योगी जन जैसे जैसे वो अपने निज आत्म तत्व के अनुभव में, अनुभूति में निमग्न होते जाते हैं, जैसे जैसे उनकी उसमें प्रीति, रुचि, लीनता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनको जो सुलभता से प्राप्त होने वाले विषय हैं उनमें उनकी रुचि नहीं होती है। अगर हमें आत्मिक सुख की इच्छा हुई हो, आत्मिक सुख के अभिलाषी बने हो और गुरुओं के उपदेश से हमने आत्म स्वभाव को जान लिया, आत्म स्वभाव की पूरी परख कर ली, निर्णय कर लिया और श्रद्धान करके उसका ज्ञान कर लिया, तो अब हमें जो मेरे इस आत्मिक ज्ञान को, आत्मिक सुख को या मेरे इस आत्मा के श्रद्धान को विचलित करने वाले, नष्ट करने वाले जो विषय हैं, अब वो रुचेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इन विषयों से तो मैं अनादिकाल से आज तक दुखी, क्लेशित, संकलित और करे परेशान हुआ आता आया हूँ। अब जब मुझे ऐसी निधि मिल चुकी है, ऐसे निधि का ज्ञान हो गया है जहाँ पर कि कहीं क्लेश नहीं, आकुलता नहीं, चिंता नहीं, भय नहीं, जहाँ किसी से अपेक्षा नहीं, ऐसा सहज स्वाभाविक अतीन्द्रिय सुख जिसमें ऐसा मिलता है, ऐसा सागर मुझे सुख का मिल गया है, तब जिनमें आकुलता है, भय है, वियोग होने का डर बना है, विनाशिक है, पर से आश्रित है, ऐसे इंद्रिय के सुख मुझे कैसे रुच सकते हैं? ये अपने अंदर, अपने स्वयं के अनुभव में आता है। जिसे राग, देश, मोह, ममता, ईर्षा, मात्सर्य, ख्याति, लाभ, पूजा, प्रशंसा आदि इन सब के स्वरूप को जान कर लिया है, तब वह इन चीज़ों की जहाँ वृद्धि होती है, जहाँ ये प्रकट होते हैं, मिलते हैं, और वहाँ वो जाना पसंद नहीं करता। जिसे आत्मा के प्रति लगन लग गई है, अब उसे पार्टी, पिकनिक, सैर सपाटा, घूमना फिरना, गोष्ठियों में बैठना, व्यर्थ की बातें, विकथा आदि करना, इन सब में अब उसे रुचता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब मेरे आत्म स्वभाव से भिन्न है। ये सब कर्म बंध कराने वाले हैं, रागत देश की उत्पत्ति कराने वाले हैं, और रागत देश के कारण ही तो मैं आज तक संसार में भ्रमण करता आया हूँ। जब मैंने अपने अंदर के सभी उपादान आदि के जागृत होने पर कालादि लब्धि को प्राप्त कर मेरे गुरु के उपदेश आदि से निज आत्म वैभव को जान लिया है, फिर मैं उसे क्यों छोड़ूं जो कि मुझे दुर्लभता से मिला है। ऐसी तत्व विवेचना, तत्व चिंतन, उसका विचार चलता है
इसलिए भी उसे कोई गोष्ठियों में जाना अच्छा नहीं लगता। दूसरे को भेज देगा, तू चला जा भाई। क्यों? मैं घर में बैठ के भगवान का माला फेरूंगा, स्वाध्याय करूंगा, मैं महाराज के पास चला जाऊंगा स्वाध्याय के लिए, तू चला जा। क्यों? अब अपना सुख उसे नजर आने लगा है। तो परीक्षा क्या होगी कि अगर मुझे ये बाहर का जितना आडंबर है, वैभव, दिखावा है, बनावट है, सजावट है, अब मुझे रुचि नहीं है, मतलब मैं आत्मा के प्रति मेरी प्रीति हुई है, आत्मिक सुख के प्रति लगन हुआ है। ये एक साधारण बात होगी। योगी को तो वो आ गया है, योगी को तो वो आनंद आ रहा है, उस आनंद में तो उसकी याद ही क्या करेगा वो। अरे जगत में क्या है, जब अधिक लाभ हो जाता है तो कम लाभ की ओर दृष्टि अपने आप हट जाती है। जगत में भी होता है कि जहां अधिक लाभ होता है तो कम लाभ को कौन पसंद करता है। जब मुझे आत्मिक सुख में अनंत लाभ है तो इन इंद्रिय के विषयों में, इनमें कैसा मुझे रुचि हो सकती है, एक व्यवहार में भी देखा जाता है। जिस किसी व्यक्ति को किसी सौदे में लाभ मिल रहा हो तो कम सौदे वाले को सब देखता भी नहीं है। क्यों देखेगा वो? में लाभ जिसमें मिल रहा है उसकी उजूरी करता है। अब जिसने सच्चे सुख की परीक्षा कर ली, संसार के सुख से जो निवृत्त हो चुका, संसार के सुख को जिसने किंपाक फल के समान जान लिया। किंपाक फल कभी आपने देखा? मैं आपको दिखाता हूं। सुना है, दिखा नहीं। सांगता था किंपाक फल। आपको मैं दिखाता हूं, देखो आप, देखो आप देखो, वो लाल रंग का होता है, वो लाल देखने में बड़ा सुंदर होता है, बहुत सुंदर होता है देखने में, और खुशबू ऐसी चलती है कहीं दूर तक खुशबू उसकी जाती है। उसकी स्वाद मीठा, बहुत मीठा होता है, इतना सुंदर दिखने में, सुगंध में बढ़िया, स्वाद में इतना स्वादिष्ट और मीठा, खाते जाओ। लेकिन जब वो खाया जाता है तो विष के तुल्य होता है। किंपाक फल देख लिया आपने? आप तो देख लिया ना? नहीं देखा। अब बता दिए मैंने आपको, ऐसा बता सकते हैं, ऐसा होता। तो किंपाक फल के समान ये विषय भोग दुखकारी है। अब उसमें उसकी रुचि नहीं है। और देखो, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। अगर इधर रुचि हुई है तो उधर रुचि घटेगी, अगर विषयों में रुचि है तो उधर। शास्त्रकार कहते हैं कि जब यह संसार का रागी मोही प्राणी विषय भोग में लगता है तब उसे खुद के अपने अस्तित्व का ही भान नहीं रहता है। अपने आप, अने मैं कोई और आत्म तत्व ज्ञानी हूं, ज्ञान स्वभाव वाला कोई आत्म तत्व हूं, उस समय वो ख्याल ही नहीं आता। बोले ऐसे ये किंपाक फल के समान विषय भोग है। भोजन करने बैठे हम हैं, भोजन करने बैठे हो, सब बढ़िया चीज सब बनी हुई, खाने पीने की मिष्टान व्यंजन बने हुए हैं। कौन भगवान को याद करता वहां पर है? कोई याद करता है क्या? है? अरे ये खाना पीना मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये जड़ पदार्थ जड़ ही ग्रहण कर सकता है। मैं अमूर्तिक चेतन आत्मा इस जड़ पदार्थ को कैसे ग्रहण कर सकती हूं? इसको विचार आता है। उस स्वाद में ही उसका उपयोग जा रहा है तो यहां उपयोग कहां जाएगा? अंतरंग में उपयोग कहां जाएगा? जिसका स्वाद में बाह्य में उपयोग लगा हुआ है उसका उपयोग अंतर में कैसे जाएगा? इसलिए एक मन में दो तलवार नहीं रह सकती। दो पांव दो नाव पर रख करके आप नदी पार नहीं कर सकते। दो नाव है और दोनों पांव अलग अलग दोनों नाव पे रख दो,
क्या आप नदी पार कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो आपको संसार समुद्र को पार करना है ना, तो विषयों की नाव को छोड़ के मोक्ष की नाव में पार रख दो ना, पहुंच जाओगे, है ना। अभी हमेशा कहा करते हैं आप लोगों को, सुना भी होगा आप लोगों ने, कि दो मुख सुई सिए न कंथा, दो मुख सुई सिए न कंथा, दो मुख पंथी चले न पंथा, दोए बात नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष बयाने। अब मैं समझाता हूं भावार्थ आपको, कि दो मुख सुई सिए न कंथा, कंथा कहते हैं वस्त्र को, कपड़े को कहते हैं कंथा। अगर सिने वाली सुई में दोनों तरफ अगर नुकीले नोक हो, दोनों तरफ, तो क्या वो किसी कपड़े को सी सकती है? नहीं सी सकती। एक तरफ तो धागा डालने का छेद रखना ही पड़ता है। और किसी व्यक्ति के किसी कर्म के उदय से दो मुख हो जाए, इधर भी आंख उधर भी आंख, इधर भी नाक उधर भी नाक, कभी हो जाए, तो दो मुख पंथी चले न पंथा, वो पंथी किधर जाएगा? वो मेरा आंख बोलेगा इधर चलूंगा, तो पीछे वाला बोलेगा मैं पीछे जाऊंगा, तो क्या करेंगे? झगड़ा हो जाएगा। दो बात नहीं होए सयानी, ये ज्ञानी, ये सज्जन, सयानी मतलब चतुर आदमी, दो बात नहीं हो सकती, विषय भोग और मोक्ष बयाने, तो विषयों को भी भोगे और मुझे मोक्ष मिल जाए, नहीं हो सकता। तो अब इसी बात को दूसरे ढंग से कहेंगे आचार्य। 38 नंबर कार्य का देख लीजिए आप, इसमें भी हुई आत्मसंवित्ति की पहचान बता रहे हैं। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। वहाँ पिछली कार्यक्रम में कही थी कि जैसे जैसे आत्मसंवित्ति, आत्मानुभव बढ़ता जाता है, वैसे वैसे विशेष सुख से रोचते नहीं है। अब यहाँ कह रहे हैं कि जैसे जैसे, यथा यथा, जो जो, जैसे जैसे, सुलभा विषया न रोचन्ते, सुलभा अपि विषया न रोचन्ते, सुलभ ने सरलता से मिलने वाले, आसानी से मिलने वाले, जो विषय हो तो आसानी से मिल जाते हैं। तो आसानी से मिलने वाले, सुलभ मिलने वाले जब विषय रोचते नहीं है, जैसे जैसे उनमें रुचि नहीं उनको होती है, तथा तथा वैसे वैसे ही उत्तम तत्वम संवित्तो समायाति, उत्तम तत्व की अनुभूति होती जाती है। विषयों में रुचि नहीं हुई, विषयों में रुचि नहीं बन रही है, विषयों के प्रति आसक्ति नहीं, विषयों में अंदर तृष्णा नहीं, तो उसने कोई ऐसी चीज जान ली है, ऐसी कोई परख कर ली है, ऐसे कोई अनुभव कर लिया है कि ये सब क्षणिक, विनाशिक, कर्म बंद कराने वाले और मेरे आत्म स्वभाव से भिन्न ये परद्रव्य परभाव हैं, ये मुझे कभी सुखी नहीं कर सकते। सुख मेरा स्वभाव है, उस सुख की प्राप्ति मुझे अपने में ही जाने से मिलेगी, अपने अंदर ही डूबने से मिलेगी, और वह मुझे मिल चुकी है। अब मुझे इन विषयों की कोई इच्छा नहीं। इतना निरीह वृत्ति होने के बाद कहीं जाकर वह अंतरंग में स्थिर हो पाता है। अन्यथा अनादिकालीन संस्कार ऐसे पड़े हैं कि यह जीव इन विषयों की ओर देखे हुए, सुने हुए, भोगे हुए भोगों के प्रति उसकी उपयोग दृष्टि चली जाती है। ऐसे संस्कार पड़े, उसको तोड़ना होगा, मिटाना होगा। किससे? आत्म भावना से, आत्मचिंतन से, तत्व चिंतन से, वेद भावना से,
भेद विज्ञान से। चेतन कौन, अचेतन कौन, कौन मेरा नहीं, मेरा स्वभाव क्या, पर का स्वभाव क्या, ये कितना स्थायी है और कौन स्थायी है, ये सारे चिंतन जब अपने गहराई में जाते हैं, चलते हैं, सोचते हैं, तब वह अंदर ही अंदर वैराग्य को बढ़ता जाता है, उदासीन होता जाता है। फिर उसे किसी से बात करने का मन नहीं होता है। अगर कोई आके बैठ भी जाए तो उसकी तरफ उसकी ज़्यादा रुचि नहीं होती है और वह आंख बंद करके मन ही मन में गर्दन झुका करके वह अपने ही स्वरूप की ओर दृष्टि लगाता है। क्यों? इनसे मुझे क्या लाभ होना है, इसे मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, ये तो मेरी हानि करने वाले हैं। क्योंकि ये तो संसारी है, गृहस्थी है, रागी द्वेषी है। अगर कोई बात भी करेंगे तो राग द्वेष करने वाली ही बात करेंगे। इसलिए फिर उसे इस बाहर के इन व्यवहारों में उसे अच्छा नहीं लगता है। क्यों? समय बर्बाद हो जाएगा मेरा। दुर्लभ समय मिला है, कठिन समय मिला है, दुर्लभ और क्षणिक समय मिला है। अगर ये समय भी मैंने इन फालतू की बातों में लगा दिया, राग रंग में लगा दिया, विकथाओं में लगा दिया, तो गया हुआ समय जब वापस नहीं मिलेगा, मुझे जीवन का क्या भरोसा है। ऐसे समय की दुर्लभता और आत्मा की दुर्लभता को जान करके वह उदासीन हो जाता है। तो किसकी परख है? ये आत्मसंविद्धि की परख है। क्योंकि इसी पर्याय में हम अपने सम्मुख हो सकते हैं। इस पर्याय में ही हम अपने सम्मुख हो सकते हैं। बाकी जगह सम्मुख होने का कोई साधन नहीं है। तो जो आत्मिक आनंद है और सुख, संतोष और शांति उत्पन्न करने वाला है, और जो मीठे शीतल जल स्वच्छ के समान उससे प्यास बुझती है, और इंद्रिय जो भोग हैं वे खारे जल के समान हैं, जिनके पीने के बाद लालसा और बढ़ जाती है। नमक का कोई पानी पी ले, नमक का पानी पीने के बाद उसका प्यास और ज़्यादा लगती है। नमक का पानी प्यास को बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि वह पानी का शोषक है नमक। इसलिए जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है उनको नमक बंद किया जाता है। क्यों? नमक पानी को सोखता है तो खून को गाढ़ा करता है। खून को जब गाढ़ा करता है धमनियों में चलता नहीं है तो उसको क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। चोक हो गया बोले, क्यों चोक हो गया? क्योंकि खून गाढ़ा हो गया। इसलिए नमक बंद, क्या बोलते हैं? नमक बंद। घी बंद। क्यों? भी बढ़ता है। जब हम कुंभोज बाहुबली में थे तो कुंभोज बाहुबली एक वेद है, मनोज पाटिल करके, अच्छे हैं वो, सांगली के हैं, बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को स्वस्थ रहना हो तो 5 पापों से दूर होना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। और वो 5 पाप क्या है? पाप में प है ना, पाप में शब्द पहला क्या है? प, अर्थात 5 पांडरा। पाप 5 पांडरा, समझ आ गई बात? पाप में क्या है? 5 पांडरा। पांडरा से बोलते हैं सफेद को। 5 सफेद चीजों से आपको बच के रहना चाहिए। नोट मत करना, अगर नोट करोगे तो फिर तुमको तकलीफ हो जाएगी। नोट मत करना है बातों को आप, हाँ, सब छूट जाएगा तुम्हारा। हाँ, नंबर 1 नमक, नंबर 2 शक्कर, नंबर 3 मैदा, नंबर 4 चावल, नंबर 5 दही। घी नहीं, घी तो थका देता है, घी नहीं, दही। 5 क्या है? 5 पांडरा, 5 पाप, पा पा प प पा पांडरा। नंबर 1 बोलो आप।
दही। आपको मालूम है ना मैदा खाने वालों की स्थिति कैसी होती है? मैदा होता मैदा, क्या बोलते हैं आप लोग? जितने पकवान बनते हैं, जितने तले गुले बनते हैं, कैसे बनते हैं? और जितना मैदा खाओगे उतना चिपक जाता है। जो हाथ में चिपकता है वो आंत में चिपकता है, ध्यान रखना। जो हाथ में चिपकता है आंतों में चिपकेगा, याद रखो। स्वस्थ रहना है 5 पांडरा। आइए इसलिए हमारे वैद्य बोलते हैं कि महाराज जी जितने गृहस्थ लोग होते हैं ना, वो दूध भी खाते हैं, ताक भी खाते हैं, रस भी पीते हैं, फल भी खाते हैं, और सब खाते हैं और हमारे पास दौड़ते रहते हैं। हमारी दुकान चलती बोले। अनुभूति बढ़ाने पर विचार की परिणति, जब अनुभूति बढ़ेगी तो कैसे विचार की परिणति होगी? निशामयति निःशेष मिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वा नत्रानुतप्यते। निशामयति निःशेष मिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वा नत्रानुतप्यते। निःशेष यानी समस्त, जिसमें कोई शेष न बचा, समस्त। निःशेष यानी समस्त जगत यानी संसार। इंद्रजालोपमम, इंद्रजाल की तरह निस्सार, निशामयति दिखाई देने लगता है। कैसा? अनुभूति बढ़ने पर विचारों की परिणति कैसी होती है कि जो दिखाई देने वाला जितना जगत है वह सब निस्सार है, ऐसा दिखाई देता है। और आत्मलाभाय स्पृहति, और आत्मस्वरूप को पाने के लिए अभिलाषा होती है। उस समय यदि अन्यत्र गत्वा अनुतप्यते, अन्यथा मन अगर अन्यत्र दूसरी जगह गत्वा आने जाता है तो अनुतप्यते संतप्त होता है, आकुलित होता है। जब वह आत्मतल्लीन हुआ है, आत्मानुभव में पड़ा है, आत्मानुभूति में लगा है, उस समय उसको दिखाई देने वाला यह सारा जगत एक जादूगर के तमाशे के समान दिखाई देता है। जो इंद्रजाल कहते हैं, जो जादू दिखाते ना इंद्रजाल, उसके समान निस्सार दिखाई देता। चर्चा करेंगे वो कैसा होता है। वो निस्सार दिख रहा है जगत बाहर का, और उसको आत्मलाभ करने की अभिलाषा हो रही है। आत्मरुचि, आत्मा में तन्मयता, अपने घर में आने की सारी भावना, अंतरंग की यात्रा करने का मन कर रहा है, बाहर जाने का मन नहीं। और यदि कभी मन बाहर चला जा सकता है, तो अंदर ही अंदर पश्चाताप करता है, अंदर ही अंदर संतापित आकुलित होता है। अरे ये मैंने क्या कर लिया, अरे कहाँ मैं बाहर चला गया। जो जादू दिखाने वाले होते हैं तो वह जादू के माध्यम से कोई बर्तन देता है उनके पास, उस बर्तन में से वो जलेबी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अपना जलेबी को तो फेमस इधर की मिष्ठान वही है। जलेबी निकालता है, फल फूल निकालता है, कबूतर भी निकाले उसके अंदर से। हमने देखा है जादू।
नोट भी निकालता। बताऊंगा, वही नोट बताऊंगा। और मजे की बात ये देखो कि वो नोट लेता है, उसको जला देता है, हाथ में लेके उसको मसल देता है, और मसलने के बाद उसी नोट की धारा लग जाती है, नोट की बाढ़ लगा जाती है, नोट की मानो की वर्षा हो रही हो बोले, उसी नोट से। खाली दूध में से और खाली गिलास में से दूध निकाल देता है वो, लोग ताली बजाते हैं और उसको पेश लेके जाते हैं। तो बताइए, जो जलेबी निकाल रहा है, मिष्ठान निकाल रहा है, फल फूल निकाल रहा है, नोटों की गड्डी निकाल रहा है, उसके बाद भी वह जादूगर दरिद्री है, हैं? भूखा ही है बेचारा, जब तुम्हारे लिए मांग रहा है। अगर वो अपने उस डब्बे में से नोट निकाल लेता है हजारों करोड़ों रुपए, तो तुमसे मांगने काहे को आया? इसका मतलब क्या हुआ कि वह वास्तविक नहीं है, सच्चे नहीं है, एकमात्र कल्पना है, दिखाई देते हैं क्षणिक। इसलिए जब अपने आत्मा टंकोत्कीर्ण एक चैतन्य में ज्ञाता दृष्टा अनंत ज्ञान अनंत सुख स्वरूप अपनी आत्मा का जिसने वैभव देख लिया, अपनी संपत्ति देख ली, अपने अंदर का जो आत्म का सुख है उसको जान और पहचान लिया, अब उसे जगत में स्त्री पुत्र धन संपदा यश कीर्ति लाभ मान सम्मान, जगत के जो कुछ भी अन्य अन्य बाहर के जितने बाह्य पदार्थ हैं वे सब एक झूठे झूठे नजर आते हैं, सब एक जादूगर की जादूगरी है बोले, ये सच्चे नहीं है, एक स्वप्न मात्र है, जो नष्ट हो जाते हैं, संयोग को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे जगत में मुझे कैसे रुचि हो सकती है, जबकि मैंने मेरे शाश्वत आत्म वैभव को मैंने जान लिया है। उसके आगे इन क्षणिकों की मेरे सामने क्या कीमत हो सकती है? अरे मैंने तो मेरे आत्म रत्न को प्राप्त कर लिया, जिसकी कोई कीमत नहीं है। आत्म रत्न, कोहिनूर हीरा, उस कोहिनूर हीरे के आगे किसी और हीरे की कोई कीमत नहीं होती। ऐसा वो जब जान लेता है तो फिर उसे अपने आत्म लाभ की अभिलाषा होती है, फिर वो बाहर नहीं जाता है। वो यदा कदा वाणी और काय से अगर बाहर का कोई व्यापार कर लेता है, देखने में आ जाता है, बोलने में आ जाता है, तो उस समय वह जिस प्रकार मछली को अगर पानी से बाहर निकालने के बाद वो छटपटाती है, वैसे ही वह आत्म सुख के आत्म सरोवर में डूबे हुए उस आत्म साधक को जब वह इन बाहर के कामों में आ जाता है तो उसे लगता है कि हाँ, हे भगवान, कहाँ मैं इन संसार के बंधन के कारणों में आ गया, मैंने अपने आत्मा के स्वभाव को छोड़ दिया। सुनने में आश्चर्य लगता होगा, सुनने में ऐसे कैसा होता है, ये तो महाराज जी सुनने की बातें रह गई है। नहीं, जब होता है तो ऐसा ही होता है, जब होता है ऐसा ही होता है। जितनी आप आत्मा के प्रति, अपने स्वयं के प्रति, अपने शरीर में रहने वाले भगवान आत्मा के प्रति जितनी आप भक्ति करोगे, जितनी रुचि बनाओगे, अपने आप अंदर का मोह विगलित होता है, अपने अंदर की मिथ्याचार की परिणति शांत होती है, रागत देश मंद हो जाते हैं। रागत देश को मंद करने की एक ही औषधि है, आप अपने स्वभाव को देखो, यह मेरा स्वभाव नहीं है। जो कुछ भी आप बाहर की परिणति में डूबते हो जाते हो, यह मेरा स्वभाव नहीं है। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव परभाव से भिन्न है। जो है सो है, सदाकाल रहने वाला एक मेरा आत्मा, वही मेरा है। इन बाहर के संयोगों से मेरा कोई बनना बिगड़ना नहीं है, ये सब नष्ट हो जाने वाले हैं। इसलिए वह जब इतना अनुभूति में डूबता है
आत्मानुभूति हुआ है उसके और चिन्ह दिखाते हैं। इच्छते कांत संवासम निर्जनम जनितादर निज कार्य वसात किंची दुक्त्वा विस्मरति द्रुपम। इच्छते कांत संवासम निर्जनम जनितादर निज कार्य वसात किंची दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम। निर्जनम, निर्जन स्थान जहाँ लौकिक जनों का आना जाना नहीं होता है, जो निर्जन कहते हैं। निर्जन स्थान जनिता दर, जिसे अच्छा प्रतीत होता है। आत्मानुभवी को, जो आत्मानुभवी हो गया है, आत्मानुभव कर रहा है, हो गया है, अब उसे एकांत स्थान अच्छा लगता है। फिर निज कार्य वसात, अपने कार्य के वश यदि उसे किंचित उक्त्वा, कुछ कहना भी हो तो वह कह करके द्रुतम माने शीघ्र ही विस्मरति, भूल जाता है। आत्मा का स्वाद जब आता है तो दौलत राम जी ने एक श्लोक लिखा है, एक दोहा लिखा है, और दोहा बहुत अच्छा है, जिससे कि हमें मालूम पड़ता है कि क्या चीज़ है आत्मानुभूति। रस नीरस हो जात तत्क्षण, रस नीरस हो जात तत्क्षण, अक्ष विषय न सुहावे, अक्ष विषय न सुहावे, जब निज आत्म अनुभव आवे, जब निज आत्म अनुभव आवे। रस नीरस हो जाए, अब वह रस भी उसे नीरस, मतलब क्या हुआ, उस रस में उसको स्वाद ही नहीं, रस में उसको लिप्सा ही नहीं, रस में उसको आसक्ति नहीं, रस की ओर ध्यान ही नहीं, रस नीरस हो जाए। अक्ष विषय न सुना, इंद्रिय विषय सुहाते नहीं उसको, जब निज आत्म अनुभव आवे। तो अगर आत्मा का अनुभव करते रहोगे तो उधर आपको जाने का मन ही नहीं करेगा। जब आत्मा का अनुभव करते रहोगे तो ये बात मानेगी कैसे? क्योंकि वो जो आत्म रस है, उस रस से तो कई वचन की अगोचर वो एक स्वाद है। तो बात चल रही थी यहाँ पर कि अब वह योगी क्या करता है, जैसे आत्मा का स्वाद लेने वाले मनुष्य को, या जिसको रुचि आत्मा की लगी है, वह इन स्त्री पुरुषों के संपर्क से दूर रहने का काम करता है, उसको अच्छा लगता है वहाँ पर, क्योंकि ये आत्मानुभव में विघ्न डालने वाले हैं। और जहाँ ऐसे स्त्री पुरुष नहीं रहते वहाँ उनको बातचीत भी नहीं करना पड़ेगी। यहाँ रहते हैं तो कोई न कोई यहाँ पे कोई न कोई लोक रंजना की बात भी आती, गाँव में रहोगे तो। यहाँ तक हम उस आत्मानुभवी की बात कर रहे हैं जो कि मोक्ष जाने वाला है, शुद्धोपयोग में वर्त रहा है, जिसने निश्चय रत्नत्रय प्राप्त कर लिया है। ऐसे अभेद रत्नत्रय वाले योगी की बात चल रही है, ध्यान रखना, ये बात उसी की चल रही है। हम इन तत्व को सुनकर श्रद्धा बनाएं, इस तत्व को सुनकर मेरे वह दिन कब आए, मेरे को वह कब दिन आए कि मैं भी इन योगियों जैसा मैं आत्मा का ध्यान करूं, वह क्षण कब आए मेरा।
भावना करें अपन, क्योंकि किसी को विकल्प उठ सकता है कि महाराज जी जो मुझे होता नहीं है उसको पढ़ने सुनने से क्या होता है। कल बताएंगे, कहानी सुनाएंगे एक आपको कि गुरुओं के उपदेश समझ में आए कि नहीं आए, लाभ हो कि नहीं लाभ हो, सुनना क्यों चाहिए। कल एक कहानी बताएंगे, कहानी से आपको समझ में आएगा। अभी कहानी मुझे को याद नहीं है, कल देख के आऊँगा अभी बताऊँगा आपको। कहानी इतनी बढ़िया लगी मेरे को पढ़ने पर कि रोज स्वाध्याय क्यों करना, रोज सत्संगति क्यों करना, रोज गुरुओं की वाणी क्यों सुनना। तो आहार विहार निहार या परोपकार के लिए अगर कुछ उपदेश आदि देना भी पड़े तो बोल करके विस्मृति द्रुतम, शीघ्र भूल जाता है, इन बाह्य बातों को दिमाग में नहीं रखता है, क्योंकि वो विकल्प पैदा करेंगे। इसलिए समाधि तंत्र में कहा पूज्यपाद स्वामी ने, आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धो धारये चिरम, निज कार्य वसात किंचित दुक्त्वा विस्मृत, निज कार्य वसात किंचित वाक्कायाम चेतस। क्या बोला हमने? आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धो धारये चिरम। आत्मज्ञान के अलावा दूसरे काम को चिरकाल तक अपने बुद्धि में, अपने ज्ञान में संवार के मत रखो। निज कार्य वसात किंचित, अगर अपने निज कार्य के लिए कुछ करना पड़े, काय वाक्यम तत्पर, अतत्पर होकर के काय और वचन से कर लो, मन से मत करो। अगर करना पड़े करो, कोई करना पड़ेगा, अभी शरीर लगा हुआ है, आहार पानी होना, विहार निहार, गुरु भक्ति, देश तीर्थ वंदना आदि सब करनी होती है, स्वाध्याय भी करना होता है, तो वचन और काय से कर लेना, मन से मत करना। निज कार्य वसात किंचित मतलब क्या हुआ? मन से करेंगे तो बैठे रहेगा। ऐसा हो सकता है क्या कि हम मन से नहीं करें और काम हो जाए? क्या हो सकता है सारे? नहीं, ताकि का हो जाता है, लेकिन क्या लौकिक में ऐसा होता है क्या? नहीं, लौकिक में क्या होता है? कोई धाय माँ किसी दूसरे के बच्चे का पालन करती कि नहीं करती है? करती है ना, लेकिन क्या समझ कर करती है? बोलो आप, बोलो ना। यह मेरा बेटा नहीं है। क्या मतलब? क्या हुआ? वो मन से नहीं करे ना, वो मन से करने वाली जो जनने वाली मां होती है, और वो तो सिर्फ काय और वचन से कर रही है। उसके मन में क्या चल रहा है? ये मेरा बेटा नहीं, ये मन से कहा क्या हो। और मां कितना अपने अपनत्वपने से, मेरा लाल है, मेरा बेटा है, अरे बेटा क्या हो तेरे। तो जगत में भी होता है, व्यवहार में भी होता है कि बना, जैसे कोई व्यक्ति को किसी काम की रुचि नहीं है और आपने उसको वो काम करने को दे दिया, तो क्या करेगा वो? क्या बोलते हो? अनमने मन से करेगा, बोलते ना आप। अरे मन से काम करना चाहिए ना तेरे को, मन से क्यों नहीं काम किया तूने? हैं? तो मतलब क्या हो? जगत में भी, व्यवहार में भी होता है कि हम बहुत से काम मन से नहीं कर पाते, वचन और काय से कर लेते। हमारे पास कोई श्रावक आया, हमने उसको पकड़ा, उसको हमने मूंढने की कोशिश की, मूंढे इसको, चलो क्या है, कहाँ रहते हो, क्या नाम है तुम्हारा, क्या करते हो, रात को भोजन करते हो? हाँ रात को करना, रात को दिन होगी, रात को भोजन करते हो, चलो ऐसा करो, चलो ऐसा करनी है, बोलो आप ऐसा करने होना पड़ेगा। अरे नहीं, अरे ठीक है महाराज, एक साल नहीं होगा, मतलब क्या होगा? तो वो ऐसा हो सकता है। वैसे ही मुनिजन त्यागी जन भी
जब बाहर का काम करना हो तो वो मन से नहीं करते, वचनों का से करना पड़ता है। करना पड़ता है, क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, करना पड़ता है। तो करना पड़ रहा का नाम ही क्या है, मन से नहीं कर रहा है। और जो मन से काम किया जाता है उसमें अलग लगन होती है, अलग प्रीता होती है, अलग जुझनापन होता है, अलग उत्साह होता है। मन से कर रहे हैं नहीं है। समाधि तंत्र का है, समाधि तंत्र का है। समाधि तंत्र इससे और गहरा है, समाधि तंत्र इससे और गहरा है। उसमें बहिरात्मा और अंतरात्मा दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया कि अंतरात्मा की परिणति कैसी होती है, बहिरात्मा की परिणति कैसी होती है। उसमें भी सभी एक, सर्व तज एक भज, क्या है, याद रहेगा ना, सर्व तज, सबको छोड़ो एक अपने को भजो, यही अपना, इसके बिना निस्तारा नहीं होने वाला है। तो जैसे जो आध्यात्मिक जो भावना ग्रंथ, समाधि तंत्र भावना ग्रंथ है, इष्टोपदेश भावना ग्रंथ है, समय सार भावना ग्रंथ है, इनकी हम भावना करें। जो मुनिजन होते हैं तो उस भावना के अनुरूप परिणमन भी करते हैं। ध्यान रखना, भावना का अर्थ ये होता है कि जो भा रहे हैं उस रूप मेरी परिणति भी हो। भावना का अर्थ ये होता है। फिर भी आपकी जो भावना कभी न कभी फलीभूत हो जाती है। भावना का बोले शुद्धात्मा भावना करना, तो शुद्धात्मा भावना का मतलब क्या हो, मुनिजन तो तद्रूप परिणमन करते हैं, लेकिन आप उसकी शुद्ध ज्ञान के द्वारा चिंतना कर सकते हैं। तो वह चिंतना भी तुम्हारे अंदर एक दिन काम कर जाती है। तो इस प्रकार से अपना आज का विषय होता है ना। तो क्या हुआ, सर्व तज एक भज, घड़ी